जी बिल्कुल नाजरीन, मैं इस वक्त हूँ कोटला से गुजरात जाने वाली मेन रोड के ऊपर। तो इस रोड का जो हाल है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रोड है जो मुकम्मल तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इसी तरह कोटला से लेके दौलत नगर तक ये रोड मुकम्मल इसी तरह का मंजर पेश कर रही है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी गफूर अहमद गुल मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस रोड के बारे में क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया न्यूज़ अपडेट कोटला का। और सबसे पहले आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शुरू दिन से इस बिम्बर रोड के हवाले से आपने गाए बगाए रिपोर्टिंग की, इसके मसाइल और जो सफरी मुश्किलात हैं उस हवाले से अकाम बाला को, मुंतखब नुमाइंदों को आगाह करते रहे। और इसमें एक आध दफ़ा अहकामात जारी भी हुए, फिर रुका काम। लास्ट टाइम भी आपकी भरपूर कवरेज के साथ इसकी रोड की मंजूरी हुई, जिसका काम शुरू हो चुका है चढ़ियावला से। और पहले तो हमें खुशखबरी ये सुनाई गई थी कि ये जनाब दौलत नगर तक मुकम्मल हो जाएगी, जो इस एरिए तक बनती है। लेकिन अभी जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं और ज़राए के मुताबिक हम खबरें ये मिलने रही हैं कि ये 7 किलोमीटर कोटला तक बना के उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और एक अच्छे पॉइंट पे आपने दोबारा अहकाम बाला की तवज्जो इस तरफ मबूस कराई है कि खुदारा अगर इस रोड की सालों बाद सुनी गई है तो इसे कोटला तक ख़त्म ना किया जाए, बल्कि दौलत नगर तक जो ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, गड्ढे बने हुए हैं। और ये देखिए ज़रा सी ये निकासी आप लोगों की यहाँ पे समंदर और तालाब के मंजर पेश कर रही है जगह हर जगह से। तो इसे कोटला पे ही ख़त्म करके ज़िम्मेदारी से सुबकदोश ना हो जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं वो, और जो रोड महकमा नेशनल हाईवे है, करोड़ों अरबों रुपए में फ़ंड उनके हो रहे हैं, थोड़े से पैसे लगाएं। और ये एक तजारती मरकज़ जो कोटला अरब अली हाँ है और बिम्बर रोड पे ये मेन रोड है जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाती है, जो हमारे ज़िला गुजरात की तरफ सबसे अहम शाहरा है। इसका काम होना चाहिए। यहाँ सिर्फ मरम्मत ही नहीं बल्कि इसको सिरे से इस रोड को बनाना चाहिए। देखें गुल साहब, इसके बारे में मैं आपसे ना एक सवाल करूँगा कि ये जो रोड है मैंने इसका पब्लिक सर्वे किया है, जो ड्राइवर हजरात हैं, जो गाड़ियों वाले हैं, उनसे पूछा है कि अगर आपने गुजरात जाना हो तो आप क्या रूट इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना यह है कि जब हमने गुजरात जाना होता है तो हम यहाँ से कोटला जाते हैं, कोटला से हम लाला मौसा की तरफ जीटी रोड को इस्तेमाल करके गुजरात जाते हैं। देखें गुजरात यहाँ से हमारा जो 20 किलोमीटर का फासला गुजरात का है, लेकिन ये 7 किलोमीटर का टोटा है जो कि दौलत नगर से लेकर कोटला तक ये मुकम्मल खस्ता अली क्या कहना, ये रोड का नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि आपने ख़ुद भी देखा है। तो इसके बारे में आप महकमा हाईवे को क्या कहते हैं कि अरसा दराज से उन्होंने एक टाकी तक भी नहीं यहाँ पे लगाई, तो इसके बारे में आप क्या महकमा हाईवे को क्या कहते हैं? जी महकमा हाईवे की आप सबसे पहले तवज्जो मंजूर कराई, और आप इसके यानी शायद हैं, आपने ही विज़िट करवाया था उनको और यकीन दहानी करा के गए थे मीडिया को। और इस उन्हीं के विज़िट के बाद हमने इसकी भरपूर तशहीर भी की थी। अभी भी मैं मुंतखब अवामी नुमाइंदों से ज़्यादा महकमा नेशनल हाईवे को ही की इस जानब तवज्जो करवाना चाहूँगा कि ये उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे देखें ना, जो रूट की गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी कितनी तादाद है। आम तो सर्वर जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बंदा वो इधर 20 किलोमीटर छोड़ के 40 किलोमीटर का कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें सफरी मुश्किलात नहीं है। ठीक है, इसमें जब ये तमीर होगी तो ये सहूलियात जो हैं, ये मुश्किलात जो हैं वो कम होंगी, लोग इसी रूट को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हाईवे है जो, उनसे हमारी मोतबाना गुजारिश है, हम तो इस पर उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम यहाँ पे मुतालबा ही कर सकते हैं, आवाम की जानिब से अपील कर सकते हैं कि उन आँखों के सामने देख के विज़िट होने के बावजूद इससे ज़्यादा और हस्ता हाली कितनी होनी चाहिए। ये खंडरात का जो मंजर पेश कर रही है, इसमें कुछ तो ऐसा कर दें कि ये सड़क का मंजर पेश करे कि पता चले कि गाड़ी चलाने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो हो गया ये हाईवे का मसला कि हाईवे बिल्कुल इस तरह कि, क्योंकि मेरी हाईवे के
जो अहदेदार हैं उनसे मेरी बात हुई है फ़ोन पे, मेरी 1 to 1 उनसे मीटिंग भी हुई है। उनसे मैंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। एक तो हो गया इशू ये, लेकिन मेरा एक सवाल और आपसे है कि जो इलाके के नुमाइंदगान हैं हमारे कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, हम उनको वोट किस वजह से देते हैं, किस ज़रूरत से देते हैं वोट की, उनको देने की हमें क्या ज़रूरत है? उनका मेरा उनसे सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि वो क्यों इस तरफ महकमे की तवज्जो नहीं दिलाते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली आपकी बात कि नेशनल हाईवे के पास फंड नहीं है, हाँ। ये एक लतीफ़ा ही मैं तो समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने वाला अदारा, उसके पास फंड नहीं है, ये तो सरे से गलत बात है। और अगर वो ये बात कह रहे हैं और इसी बात पे वो हमें टरहा रहे हैं, नुमाइंदों को टरका रहे हैं, इसमें भी कमज़ोरी आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे, हमने उन लोगों को वोट दिए, इस हल्के की आवाम ने वोट दिए हैं और उन्हें इसीलिए मुंतखब किया कि इन महकमों की छानबीन वो करें और इनसे काम करवाएं जो इनके ज़िम्मे आते हैं यहाँ पे। और अगर इस रोड की भी सूरत हाल देखें तो 3 हमारे मुंतखब नुमाइंदों के हिस्से में ये टोटे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंबर सूबाई असम्बली हैं, चौधरी अरशद साहब हैं, मेंबर सूबाई असम्बली लियाकत बदर साहब हैं, MNA हैं जो हमारे ज़िले के जनाब चौधरी सहल लाई साहब हैं। ये 3 मुंतखब और हैं भी, तीनों मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका ये हल्का बनता है, तो वो अपने अपने हिस्से में भी इसको डिवाइड करके अगर करें ना तो वो बड़ी आसानी के साथ ये रोड मुकम्मल हो। इसमें ना एक गुल साहब, मैंने वो ना इनसे जो सवाल किए हैं जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे मैंने ना एक जो लतीफ़ा सुना है कि ये जो हल्का मेरा नहीं है जी। देखें, हुसैन लाई साहब का हल्का है NA 68 है जी वो दौलत नगर से आगे है जी। लेकिन यहाँ पे जो NA 71 है, जो मेरा हल्का ये नहीं है, लेकिन मेरा जो 68 वाला रिश्तेदार है उसने इधर नहीं आना, उसने ये रोड इस्तेमाल नहीं करनी। इनको चाहिए हमारी आवाज़ बनना, अपने हल्के तकसीम करना नहीं, ये एक बुनियादी ज़रूरत है जो मेन रोड है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे इलाके के सियासतदान हैं, जो हमारे इलाके के सियासतदान हैं, मैं जो समझता हूँ कि उनकी सिर्फ ये हमारे लिए लतीफ़ा बना हुआ है कि हमारे फातिहा हो रही हैं, हमारे दरूद हो रहे हैं, हमारे जनाजे हो रहे हैं। इसके अलावा मुझे तो कोई सियासतदान नज़र नहीं आ रहा कि जो आवाम के मसाइल को हल करवाए। तो इसके बारे में आप क्या? पहले भी मेरी बात दूरी रह गई है, आपके इसी बात का जवाब देते हैं, क्यों नहीं है इनका हल्का, क्यों नहीं बनता? सैनलाई साहब का सैदा तक हल्का होता है, ठीक है, वो दौलत नगर से इस साइड पे है, उससे आगे बुजुर्गवाल है, ये सबोर जहाँ पे खड़े हैं, ये मेंबर सूबाई असम्बली लियाकत बदर साहब के हिस्से तक आता है। आगे चौधरी अरशद साहब हैं, चौधरी अरशद साहब ने अपने हिस्से का जो पौधा था वो लगा दिया, 7 किलोमीटर तक वो ले आए हैं और आखिरी इतलात के मुताबिक उनकी कोशिश जारी है। और वो उनका कहना भी है कि कोटला ख़त्म होने के बाद मेरी कोशिश होगी कि ये इस रोड की मंजूरी और ये मैं इसे अपने हल्के तक इसे पाया तकमील तक पहुँचाऊँ। हम उनसे भी भरपूर अपील करेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें खराज तस्लीम पेश करते हैं कि उन्होंने अगर इस हल्के में रोड का आगाज़ किया है तो सबसे हस्ता हाल रोड की तमीर को शुरू करवा के किया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 किलोमीटर का एक पीस बनवा के अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश होने का या हमारी खराज तस्लीम तक ना रखें। खुदारा इस हमारी अपील और हमारे मुतालबे को पूरा किया जाए और वो अपनी कोशिश जारी रखें जब तक वो रोड कोटला तक आती है। उससे आगे हमें ये खबर मिल जाए और हम इसको ब्रेक भी करें इसी न्यूज़ अपडेट की वसादत से कि ये जनाब कोटला से दौलत नगर की तरफ ही रवा दवा हैं और लियाकत बदर साहब जिन्हें तमीर तरक्की का किंग कहा जाता है और वो उनका महकमों में बड़ा असर सू है। मैं उनसे भी अपील करूँगा कि जनाब आला यहाँ पे सिर्फ हल्के की बात ना देखी जाए, आप भी अपना हिस्सा डालें और हमें तभी पता चलेगा कि आप तमीर तरक्की के किंग हैं कि बिम्बर रोड आपकी काविशों से दौलत नगर की तरफ पहुँच गई है। और सैन लाई साहब जिन्होंने ज़िला गुजरात में सबसे रिकॉर्ड जो तरक्याती फ़ंड लेके आए हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे। उनके भाई मूसा लाई इसी NA 71 में आ गए हैं और वो भी तमीर तरक्की के हमें हाथ दिखा रहे हैं और उनका दावा है कि हम इस इलाके का नक्शा बदल देंगे। तो उस नक्शा बदलने का आगाज़ बिम्बर रोड से करें और यहाँ से कोटला से करें
और जहाँ उनका घर है, और वो भी खारिया वाला रूट ना इस्तेमाल करें, वो भी अपने भाई के हल्के से होते हुए अपने हल्के में इंटर होने के लिए सबसे पहले इसी रोड को तमीर करवाने के लिए अपने भाई के साथ भरपूर मिलकर उनसे ज़बरदस्ती फंड यहाँ पे लाएँ तो हम मानेंगे कि आप अवामी नुमाइंदे और आप हल्का NA-71 का नक्शा तब्दील करना चाहते हैं। अच्छा गुल साहब, मेरा ख्याल है प्रोग्राम का हमारा जो है लंबा हो रहा है, लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो पब्लिक है हल्का NA-71 की, ये वोट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारे लीडरान हैं इनके इस्तकबाल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने जो देखा है कि आवाम हमारी यही चाहती है कि हमारे घर में हमारे लीडर फातिहा पे आ जाएं, जनाजे हमारे पे आ जाएं, लेकिन ये जो बुनियादी मसला है, हम रोडों पे रोज़ निकल रहे हैं, हमारी कहीं पे तनख्वाह नहीं है। मैं नाज़रीन को ये बताऊं कि हम कहीं से तनख्वाह नहीं लेते, हम अपने ख़र्चे पे आवाम के लिए इन रोडों पे आ रहे हैं, रोज़ की बुनियाद पे हम कवरेज भी करते हैं, सारियां स्टोरियां बना रहे हैं। ये जो पब्लिक है, ये इतनी बहस हो गई है कि हम किसी से कहें कि आप सवाल करें अपने लीडर से तो कोई बंदा सवाल नहीं करेगा। इसके बारे में आवाम को आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बाकी का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हमारे हल्के का यही कल्चर है कि हमारी जो है नाराज़गी और ख़ुशी की इंतहा यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि हमारे MNA साहब, हमारे MPA साहब हमारे घर आएँ, हमारी खुशी गमी में शरीक हूँ, बस। इसके अलावा कोई उनकी डिमांड नहीं है, कोई उनका मुतालबा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी आप देख लें, 1 घंटे का आपका प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। मैं आपकी कॉल पे यहाँ पे आया हूँ, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इसकी आवाज़ बुलंद की और आपकी काविशों से ये रोड जो तमीर इसकी शुरू हुई है और इंशाल्लाह पाया तकमील तक भी पहुँचेगी। और मुझे पता है न्यूज़ अपडेट इतनी देर पीछे नहीं हटेगी जितनी देर ये रोड मुकम्मल नहीं होगी। तो एक भाई आ गए हैं कुदरती, इनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताएं, हम रोज़ रोडों पे आ रहे हैं, अवाम ये रोड किसके लिए बननी है? अवाम के लिए बननी है या मेरे लिए बननी है? मैं सवाल करता हूँ अवाम से तो वहाँ भाग जाती है। आप मुझे इस रोड के बारे में, क्या दौलत नगर से लेके कोटला तक ये रोड चलने के काबिल है, इसका जवाब दें। ये रोड बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है। इस पे आए दिन इसकी हालत की वजह से हादसा होते रहते हैं, और अगर ये बने तो इसका सरासर फ़ायदा आवाम को है, ना कि किसी देखिए मैं आपको बताऊं, ये हमारे सदर हैं, मैंने इनको बुलवाया इसीलिए। अभी आधे घंटे का प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन इतनी बेस हमारी आवाम है, एक बंदा भी इधर से उठ के नहीं आ रहा कि कोई बंदा इधर आके इलाके के जो नुमाइंदगान हैं या महकमा हाईवे है उनसे सवाल करे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम ये प्रोग्राम तो कर रहे हैं रोज़ की बुनियाद पे, तो कोशिश करते रहेंगे, हम तो नहीं हार मानने वाले, लेकिन अवाम को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। इसके बारे में अवाम को आप क्या कहेंगे कि अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को क्या करना चाहिए? हर बंदा, हर सियासी आदमी से अपने ज़ाती मफाद लेता है, रफ़ाए आमा के लिए कोई बात नहीं करता। ये तो मुश्तरका काम है, ये तो रफ़ाए आमा का जो काम है उसका फ़ायदा तो अवाम को ही है ना। इधर हम लोग ज़ाती मफाद के लिए सियासी लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं, रफ़ाए आमा के लिए नहीं करते। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने जाना कि ये असल हक़ाइक़ हैं कि अवाम का कहना है कि अवाम सिर्फ सियासतदानों से अपने ज़ाती मफाद के लिए दिन रात एक कर देती है, लेकिन ये रफ़ाई मसला है, इसके लिए कोई बंदा बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे इंशाल्लाह।